हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इस तरह से बना सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे मैंने छोटा बनाया है, इसको आप बड़ा भी बना सकते हो। कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो चलिए इस खूबसूरत से डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम मैजिक सर्कल तैयार करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें चेन बनानी है। इस तरह से 1, 2 और 3। ठीक है, अब सर्कल को टाइट करेंगे। अब रिंग के अंदर हमें इस तरह से डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से 1, 2, 3 और ये 4। इस तरह से मैं यहाँ पे चेन को मिला के 12 डबल क्रोशे बना लेती हूँ। उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने यहाँ पे 12 डबल क्रोशे बना लिए। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। ठीक है, अब एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। तो जो हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको हम बैक साइड में हाइड कर लेंगे। ठीक है, अब हम वाइट वाले धागे से इस तरह से नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें कोई से भी चेन से शुरू कर सकते हो आप। ठीक है, इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से यहाँ पे लॉक करेंगे। फिर यहाँ पे चेन बनानी है। इस तरह से 1, 2, 3। ठीक है, फिर यहीं पर सेम जगह पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर इससे आगे वाले में। ठीक है, इस तरह से एक बनाएंगे, फिर वहीं पर एक और बनाना है। इस तरह से हमें हर एक स्टेज में 2-2 डबल क्रोशे बनाने हैं। ठीक है, इस तरह से बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे ऊपर तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। ठीक है, एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। इस धागे को हम बैक साइड में हाइड कर लेंगे। ठीक है, अब हम पिंक वाले धागे से बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से नॉट लगानी है। अब यहाँ पे आप कोई भी चेन में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे हम चेन लेंगे 1, 2, 3। ठीक है, ये हमारा एक डबल क्रोशे हो गया। अब इससे आगे वाली स्टिच में एक डबल क्रोशे, फिर इससे आगे वाली में एक और। इस तरह से 3 डबल क्रोशे हो गए। ठीक है, चेन को मिला के। अब यहाँ पे हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, 14 चेन लेने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे ये 2 फंदे दिखाई दे रहे हैं। इसमें हमें इस तरह से डालना है। दोनों को निकालते हुए यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हो गए। ठीक है, अब इससे आगे वाली स्टिच में एक डबल क्रोशे, फिर इससे आगे वाली में एक और डबल क्रोशे। ठीक है, इस तरह से दिखाई देगा। फिर इससे आगे एक डबल क्रोशे, फिर सेम जगह पे एक और बनाएंगे। ये हमारा कॉर्नर तैयार होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चेन लेनी है, फिर सेम जगह पे एक डबल क्रोशे, फिर यहीं पर एक और बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा एक कोना तैयार हुआ। तो इसी तरह से हमें 4 कोने तैयार करने हैं। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ आपको। इस तरह से इससे आगे वाली स्टिच में इस तरह से एक डबल क्रोशे, फिर इससे आगे एक और बनाना, फिर एक और बनाएंगे, फिर से हमें चेन लेनी है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, अब नीचे हमें स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब इससे आगे वाले फंदे में इस तरह से स्टिच में हमें
एक डबल क्रोशिया, फिर इससे आगे एक और, इससे आगे वाले फंदे में इस तरह से एक डबल क्रोशिया। यहाँ पे हमारा दूसरा कोना तैयार होगा। ठीक है, अब सेम जगह पे एक और बनाना है, फिर 2 चेन लेनी बीच में, फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो इसी तरह से मैं यहाँ पे 4 कोने तैयार कर लेती हूँ, जैसे मैंने ये 2 सिखाया आपको। ठीक है, तो इसी तरह से बनाना है। ठीक है, ये 2 बनाने बताए, तो इसी तरह से हम यहाँ पे 4 बना लेंगे। तो मैं पूरा बना लेती हूँ, तो उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 बनाए। ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर 1 2, ये तीसरा है हमारा, ये चौथा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने 3 चेन बनाई थी, सबसे ऊपर इसमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे हमें एक चेन लेनी है और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, ऐसे फिर एक और बनाएंगे। अब ये जो हमने चेन बनाई थी यहाँ पे, इसमें हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से जैसे दिखा रही हूँ मैं आपको, इस तरह से 1 2 3 4, इसी तरह से हम यहाँ पे 17 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, तो मैं पूरा बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे तक बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। ठीक है, इस तरह मैंने यहाँ पे 17 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरे के ऊपर। ठीक है, अब ये तीसरे के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कॉर्नर आ गया। यहाँ पे हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से एक ही जगह पे। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे 2 सिंगल क्रोशिया, इस तरह से 1 ये 2। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरफ वाले में एक सिंगल क्रोशिया, ये हमारा 2, ये 3। ठीक है, हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हम 17 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और यहाँ जो कॉर्नर है हमारा, यहाँ पे हमने 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे 17 हाफ डबल क्रोशिया, इसमें भी यहाँ कॉर्नर में बनाएंगे जैसे भी आपको बताया। फिर यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अभी लास्ट हमारा एक स्टेज बचा था, तो यहाँ पे इस तरह सिंगल क्रोशिया और यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से राउंड कंप्लीट हुआ। फिर एक चेन लेके हमें धागे को कट कर लेना। अब इन धागों को हम बैक साइड में हाइड कर लेंगे। अब हम वाइट वाले से बनाएंगे। इस तरह से नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, ये जो हमारा कॉर्नर है, इसके साइड में जो ये डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाया था हमने, यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच करते हैं, यहाँ पे लॉक कर देंगे। फिर 1 2 3। ठीक है, अब इससे आगे वाली स्टेज में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इससे आगे वाले में। ठीक है, इस तरह से चेन को मिला के यहाँ पे इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारी ये जो स्टेज है हमारे बीच में, इसमें हमें पीछे की तरफ से डालना है। इस तरह से पीछे वाले लूप में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, जिससे आगे को ना दिखाई दे, इस तरह से दिखाई दे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 14 चेन बनाने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अब यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे, जैसे हमने शुरू में बनाया था सेम उसी तरह। ठीक है, इस तरह से
अब इस साइड के डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाना है। इस तरह से लेते हुए यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से 1, यहाँ पे 2, इस तरह से 3, 4 और ये 5। ठीक है, इस तरह से दिखाई देगा ये। अब यहाँ पे कॉर्नर है हमारा, यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक ही जगह पे। इस तरह से 1 बना, फिर सेम जगह पे 1 और, फिर बीच में 2 चेन, फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। अब यहाँ पे जो स्टिच है हमारी, इनमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 2 बनाया, ये 3, 4 और ये 5। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बनाना है। कॉर्नर में ऐसे बनेगा और यहाँ पे हमारा इस तरह से बनेगा। इस तरह से हमें चारों तरफ बना लेने हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कॉर्नर भी तैयार कर लिया। अब यहाँ पे 1 2 3 तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से बना। अब यहाँ पे एक चेन लेके यहाँ पे स्टिच है हमारी, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सेम वही प्रोसेस है जैसे हमने पहले बनाया था, इसी तरह से बनाना है। ठीक है, सिंगल क्रोशिया बनाए। इसके बाद हमें ये जो हमने बना रखा है, इसमें हमें 17 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, जैसे यहाँ पे बनाया था, इस तरह से, इसी तरह से बनाना है हमें। ठीक है, इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से मैं पूरा यहाँ पे तक बना लेती हूँ 17 हाफ डबल क्रोशिया, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने यहाँ पे 17 हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया, ये हमारा 2 है, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे ये 2 बने थे, यहाँ पे बढ़ गए थे, तो यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया और कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से 2 बढ़ गए। अब यहाँ पे कॉर्नर में हमें इस तरह से बनाना है, 1 2, फिर 2 चेन लेनी, फिर 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से ये बनता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी स्टिच है, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना। जैसे मैंने ये सिखाया आपको, इसी तरह से इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं इसको थोड़ा बड़ा बना लेती हूँ, जैसे ही बनाया यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से ऊपर तक बना लेती हूँ मैं, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आपको यहाँ पे वाइट वाले में बताया था, इसी तरह से हमने यहाँ पे इसकी 5 रो कंप्लीट करी। ठीक है, सेम इसी प्रोसेस से जैसे मैंने आपको यहाँ पे 2 रो बनाना बताया था, इसी तरह से इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपको गिन के बताती हूँ मैं, 1 2 3 4 5, इस तरह से बनाना है। ठीक है, अब इसको हम जोड़ना सीखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ के दिखा रखा है, इसी तरह से हम इसको जोड़ेंगे। इस तरह से इसके अंदर लाना है, इसको अच्छे से यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, फिर इसके अंदर डालते हुए ऐसे निकालेंगे, फिर इसके अंदर इस तरह से, जैसे आपको मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरह से बना लीजिए। ठीक है,
अच्छे से सेट करते हुए इसे इस तरह जोड़ लेंगे, तो ऐसे ये दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पे इनको भी कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसे हमने ये 2 बनाए, इसी तरह से पूरा कंप्लीट कर लेते हैं इसे। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इस तरह से दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरह से बना सकते हो। यहाँ पे मैंने छोटा बनाया है, तो इसी प्रोसेस को आप करोगे तो ये बड़ा भी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कुशन कवर बना सकते हो, थालपोश बना सकते हो, जो भी आपको तैयार करना है इस तरह से बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।